किसी भी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए, चाहे वह काम बच्चे की शादी हो, व्यापार के बारे में हो, अपना मकान बनाना हो या संतान का इंतजार हो, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे वास्तु के उपाय। किसी भी रुकावट को आने से पहले ही कैसे रोका जाए, वास्तु की कुछ सावधानियां बताई जाएंगी, कुछ उपाय बताए जाएंगे। कोई लंबा चौड़ा पूजा पाठ या हवन वगैरह नहीं है। घर से बाहर नहीं जाना, पंडित जी को नहीं मिलाना। लगभग वन टाइम एक्शन अपने ही घर में करना है। दोनों बातें बताई जाएंगी, रुकावटों का कारण और उनके उपाय। केवल बच्चे की शादी ही नहीं, आपका कोई भी शुभ काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, बार बार कोशिश करने पर भी नहीं बनता, तो आप रुकिए। यह उपाय आपके लिए है, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो आज का उपाय शुरू करने से पहले नए दर्शकों के लिए एक परिचय, जानकारी, एक इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को देख रहे सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीवन के कई पहलुओं के बारे में, उनमें आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए उपाय मिलते हैं, सावधानियां बताई जाती हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें। साथ में बेल का बटन भी दबा दें। आने वाली हर नई वीडियो की खबर आपको मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं आज के उपाय की। कौन करेगा यह उपाय? यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। बस घर में थोड़ा सा फेरबदल करना है, कुछ रखना है, कुछ हटाना है, बस इतना ही काम है। कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। कोई भी काम हो, इनमें रुकावट बनता है कुंडली का 8वां घर। इसे मुश्किलों का घर भी कहा जाता है, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स। और इनमें काफ़ी रोल होता है। इन रुकावटों में एक बहुत बड़ा रोल छठे घर का भी होता है। इसे चुनौतियों का घर कहते हैं, हाउस ऑफ चैलेंजेस। अगर यह दोनों घर ठीक हों तो कोई रुकावट नहीं, और अगर रुकावट है तो कुंडली में ग्रह दोष के साथ साथ उसी ग्रह से संबंधित छठे और 8वें घर की दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष भी मिलेगा। आपने कुछ ना कुछ सामान, कोई आइटम गलती से रख दी होगी जो ग्रहों की एनर्जी के विपरीत रही होगी। इन्हीं दो घरों में मिलेगा आपको सारा दोष, वास्तु दोष। पहले हम बात करते हैं कुंडली के छठे घर की। आपके घर के अंदर वास्तु के अनुसार छठे घर की दिशा उत्तर दिशा होती है। छठे घर के प्रोफाइल में आती हैं चुनौतियां, चैलेंजेस, बीमारियां, कर्जे। अब अगर छठा घर खराब है तो हर एक काम में यह चुनौतियां, ये रुकावटें जरूर आएंगी। इन्हीं को हम रुकावट बोलते हैं। छठे घर की ऊर्जा को हम वास्तु के उपाय से ठीक करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे उत्तर दिशा, जिसमें कुंडली के छठे घर की ऊर्जा पाई जाती है। उत्तर दिशा को ठीक करने के लिए चंद्रमा को बलि करना होगा। इसके लिए यहाँ पर उत्तर दिशा में कम से कम 10 किलो चावल लाकर रख दें, या फिर चांदी के बर्तन के अंदर आप चावल भरकर रख दें। यह बर्तन छोटा सा भी हो तो भी चलेगा। अब एक बात और, छठे घर का कारक मामा भी होते हैं। अगर मामा से रिश्ते खराब तो छठा घर खराब। तरह तरह की मुसीबतें, चुनौतियां इस कारण से भी आती हैं। यह मुसीबतें शुभ कामों में रुकावट भी हो सकती हैं, जैसे कि शादी में रुकावट, मकान बनाने में, नौकरी में, या किसी भी शुभ काम में रुकावट हो सकती है। यह शुभ काम बच्चों की शादी का भी हो सकता है, या फिर मकान, व्यापार, या कुछ भी। इसलिए कुछ भी कारण हो, मामा से रिश्ते खराब ना करें, अपनी ईगो बीच में ना लाएं, आप फायदे में रहेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले मामा के घर जाएं, वहाँ जाकर खाना वाना भी खाएं, लंच या डिनर कुछ भी। हाँ, एक बात और, जब जाएं तो मामा के घर कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं,
खाली हाथ नहीं जाना। आपने देखा होगा घर में शादी हो तो सबसे पहला कार्ड मामा के घर दिया जाता है, यह ही कारण है। घर में उत्तर दिशा ठीक, मामा से रिश्ता ठीक, मतलब कुंडली का छठा घर ठीक, चुनौतियां अपने आप खत्म। अब बात करते हैं कुंडली के 8वें घर की। कुंडली का 8वां घर तो मुसीबतों, रुकावटों, परेशानियों का घर है। थोड़ा सा भी खराब हुआ तो यह सब मुंह फाड़े खड़ी मिलती हैं। 8वें घर को संभाल लिया तो जीवन ऐसा हो जाता है जैसे नई सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम स्मूथ। 8वां घर बिगड़ता कैसे है, पहले यह जानते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में कुंडली का 8वां घर कहाँ होता है? यह होता है घर की दक्षिण दीवार। दक्षिण दिशा नहीं, दक्षिण दीवार। इसका पूरा ध्यान रखें। दक्षिण दीवार एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरा पेंट, कहीं से उखड़ा टूटा फूटा नहीं, कोई गंदा दाग वगैरह नहीं। उसके पास कोई पुराना फर्नीचर या कबाड़ नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर आपकी दक्षिण दीवार ओपन में पड़ती है तो वहाँ बरसात के कारण अक्सर सफ़ेदी खराब हो जाती है, उसका स्पेशल ध्यान रखें। दक्षिण की दीवार साफ़ सुथरी ही होनी चाहिए। और अगर घर के अंदर है, पर्दे वगैरह लगे हैं, तो वह भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसे सुधारने के लिए और क्या करें? उस दीवार पर सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह का पीला रंग करवा दें। कुछ नहीं समझ आता, वॉलपेपर ही लगवा दें। या फिर जब तक कलर नहीं बदला जा सकता तब तक एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, ये 4 5 6 हल्दी की गांठ आप ले सकते हैं। यह बांधकर एक पोटली बनाकर एक खूंटी पर कील के ऊपर बांध दें। यानी कि हमने दक्षिण की दीवार पर किसी ना किसी तरह से गुरु ग्रह का प्रभाव लाना है, कुंडली के 8वें घर को आबाद करना है। तो यह थी कुछ सावधानियां और उपाय कुंडली के 6ठे और 8वें घर को ठीक रखने की, ठीक करने के लिए। यह सब करें, आपके बच्चों की शादी में आ रही रुकावट, मकान बनाने में दिक्कत, व्यापार में कोई भी उलझन, सब में आपको फायदा होगा। अगर यह वीडियो, यह उपाय और सावधानियां आपको अच्छी लगी हैं तो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर। यदि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी समस्या के लिए ज्योतिष के आधार पर, कुंडली के आधार पर कोई स्पेसिफिक उपाय पूछना चाहते हैं, कोई योग पूछना चाहते हैं, बच्चे की शादी का योग कब है, कितना बलवान है, रुकावट वाला ग्रह कौन सा है, इसी तरह अपना मकान बनाने में कोई रुकावट है, व्यापार में कोई परेशानी है, या संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, कोई भी समस्या है, कोई भी आपका रुका हुआ काम है, अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर केवल हेलो लिखकर भेज दें, आपको व्हाट्सएप पर ही पूरा तरीका बता दिया जाएगा। कृपया फ़ोन ना करें, हम फ़ोन नहीं ले पाएंगे। कृपया व्हाट्सएप संदेश ही भेजें, फ़ोन ना करें। आपको उत्तर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, भले ही उसमें कुछ देर लग जाए। यदि यह जानकारी, यह उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी अपनों को शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले तो फिर जल्दी मिलते हैं इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं, शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या कब कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।